हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर गोवा रहा। तो इसमें पहले नंबर पे कौन सा रहा? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मरणोपरांत जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है ये किसे दिया गया? तो वासुदेवन नायर और शामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा को। तो इन तीनों लोगों को दिया गया। शारदा सिन्हा का तो अभी हाल ही में निधन हुआ था, आप लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बनाया गया है। तो वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर किसे बनाया गया? तो यह इंदौर और उदयपुर, इन्हें बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछ रहा है और पूछ क्या रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य, तो यह है नागालैंड। अगर हम भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो इस पे महाराष्ट्र आएगा। और महिला लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला लिंगानुपात है तो केरल में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने OECD से बाहर होने की घोषणा की है। तो ये किया है किसने? यूएसए ने। यूएसए ने अभी हाल ही में घोषणा किया कि वो OECD से बाहर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए जीवित दवा क्वारटेमी को मंजूरी दी है। तो ये भारत में है। रक्त कैंसर के इलाज के लिए जीवित दवा है क्वारटेमी, इसको मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान है। तो जो भारत की सर्वाधिक आबादी है शहरी, उसमें 2030 तक कितना होने का या फिर कितने तक जाने का अनुमान है? तो 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें बात हो रही शहरी आबादी की। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.1% नगरों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो जो त्रिकोष्ठीय हृदय है ये किसमें पाए जाते हैं? तो उभयचर जो जीव होते हैं उनमें। मछलियों में हृदय द्विकक्षीय होता है जिसमें केवल अशुद्ध रक्त आता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन में इटली के किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जो पुरुष एकल का खिताब जीता है ये जीता है जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है?
तो ये किया है गुजरात के जामनगर में। किसने? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्या बनाएंगे? तो डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। फ्रेंड, सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आलू के चिप्स यानी प्लास्टिक के थैलों में जो गैस भरी होती है वो किस चीज़ की रहती है, यानी कौन सी गैस रहती है? तो यह है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीजन की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट। घरेलू ईंधन के रूप में हम बात करें तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। अगला है लाल स्याही बनाई जाती है। तो जो लाल स्याही बनाई जाती है होती इओसिन से। किससे? इओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बालकास झील किस देश में स्थित है? तो ये जो झील है ये किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में स्थित है। अगर अन्य झीलों की हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिनमें है टांगानिका झील है जो अफ्रीका में है। अथाबास्का झील ये कनाडा की झील है। रेंडियार झील है ये भी कनाडा की है। उर्मिला झील है जो ईरान में है। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में स्थित है। ये प्रमुख झीलें हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? तो वर्तमान जो मुंबई बंदरगाह है इसके दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया है? तो है नन्हा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में। आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको टिक मार के रखिए। आप इसे वेरी इम्पॉर्टेंट टिक मार के रखिए। कौन एक संवैधानिक संस्था यानी कि निकाय नहीं है? संवैधानिक जो संविधान में लिखित है। संवैधानिक का मतलब यही होता है। यह योजना आयोग ये संविधान में लिखित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 224, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। यह संवैधानिक संस्था यानी कि संवैधानिक निकाय है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सीधे से आपसे कौन संवैधानिक निकाय है। इस वजह से आपसे कोई भी ऑप्शन दे सकता है, वित्त आयोग या फिर निर्वाचन आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो ये सब जो है ये संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो योजना आयोग है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल में किसके द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो जो अवधि बढ़ाई जा सकती है ये संसद द्वारा ही, संविधान के अनुच्छेद 172 फर्स्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा या उनका कार्यभार कौन संभालेगा? तो ये है भारत के प्रधान न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी फारसी भाषा में लिखा था।
अन्य पुस्तक और लेखक की हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन में। फ्रेंड, आज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लगातार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सत्याग्रह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का ही है। न्यू इंडिया है, एनी बेसेंट की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, बहुत बार पूछी गई है। द इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया में, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का और न्यू एनी बेसेंट का है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन से हैं भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ते हैं नीलम संजीव रेड्डी। यह वर्ष 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? 1977 से 1982 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रहे और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।